जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बार बार, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को क्रमशः इस प्रकार जोड़ा जाता है, क्रमशः इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, ये पहला क्या है, ये एक प्रतिरोधक है। क्या है? प्रतिरोधक। इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक, ये अगला प्रतिरोधक का पहला सिरा एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हों। और इसमें क्या होता है, धारा का मान समान रहता है। लिख देना, इसमें धारा का मान क्या रहता है, समान। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो इस बात को इतना लिख देना है। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको मान लेना है। इसको R1 मानेंगे, पहले प्रतिरोध को R1, दूसरे प्रतिरोध को R2, तीसरे प्रतिरोध को R3 मान लेंगे। इसको R1, R2, R3 मान लेंगे। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे माना 3 प्रतिरोधों, माना 3 प्रतिरोधों, लिख देना है माना 3 प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को इस प्रकार लिख देना है, इस प्रकार जोड़ा जाता है और इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर। तो माना 3 प्रतिरोधों R1, R2, माना 3 प्रतिरोध, सबसे पहले क्या लिख देना है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को इस प्रकार जोड़ा जाता है और इनके सिरों के बीच विभवांतर लिख देना है क्रमशः। विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो, लिख देना है हो तो ओम के नियम अनुसार लिखेंगे, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू आर। V बराबर होता है I इंटू आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, V1 क्या था, V1 था। इसमें प्रतिरोध में क्या है, R1 में V1 है, तो यहाँ लिखेंगे, और V बराबर क्या होता है I इंटू आर। तो V1 है तो यहाँ I लिख देंगे और R1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, R1। यहाँ धारा का मान इसमें क्या है, समान है, तो यहाँ लिखेंगे V बराबर क्या होता है IR। ओम के नियम अनुसार V1, तो V1 लेंगे तो R1 हमें लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ V2 लेंगे तो I और R2 हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे, ये समीकरण 2 हो गया। V3 बराबर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R3, ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो ओम के नियम अनुसार V1 बराबर क्या हो, V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3 हो जाएगा। अब यहाँ कुल विभवांतर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ लिख देंगे कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ रखेंगे V1 का मान क्या है I इंटू R1, V2 का मान है I इंटू R2 प्लस V3 का मान है I इंटू R3। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हमें क्या कॉमन ले लेना है, जो समान होगा। तो इसमें किसका मान समान है, धारा का मान समान है, तो यहाँ धारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर अभी पढ़े हैं I इंटू
आर, तो यहाँ क्या रख देंगे v पे i इंटू आर। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है i इंटू आर। तो यहाँ रख देंगे i इंटू आर, आई, और यहाँ लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ i से i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा r, r बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा। श्रेणी क्रम